दोस्तों आज हम बात करेंगे एटलस होंडा लिमिटेड। एटलस होंडा लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल की असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है उनका। और इसका आपको पता है कि मोटरसाइकिल में जब भी हमारे जहन में आता है तो हम लोग एटलस होंडा या होंडा मोटरसाइकिल को प्रेफर करते हैं दूसरी कंपनी से। और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको पता है कि बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल की, और इसके प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो एटलस होंडा का रिव्यू कर रहे हैं 20 ईयर्स का, और देखेंगे कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से 35 लाख का रिटर्न किस तरह से दिया है। और 20 साल के रिव्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम इन्फ्लेशन को भी साथ में डिस्कस करेंगे कि जो रिटर्न्स आए वो, और इन्फ्लेशन जो है एवरेज इन्फ्लेशन निकाल के भी हमने उसको साथ में डिस्कस किया है, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से जो है वो आपकी जो रिटर्न्स हैं और इन्फ्लेशन है वो, क्योंकि ज़ाहिर है जब इन्फ्लेशन महंगाई को आप रखेंगे रिटर्न्स के साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई का भी एक बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लेशन का। तो सबसे पहले हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। एक तो ये कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, KMI में लिस्टेड है ये। 30 इंडेक्स में तो नहीं है, KMI में लिस्टेड है, KMI ऑल में। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर देखिए, करंट प्राइस है 392 रुपये और 30 पैसा इस वक्त करंट प्राइस पे है ये मिल रहा है। और वॉल्यूम क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, 2000 इसका वॉल्यूम है। मार्केट कैपिटल 48.68 बिलियन की है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो आप ऐसे समझ लें कि करंट प्राइस को डिवाइड किया जाता है EPS से, अर्निंग पर शेयर से। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, ये जितना कम हो उतना ज़्यादा कंपनी आपको सही मिल रही होती है, रेट उसके मुनासिब होते हैं। तो 9 मेरे हिसाब से तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है। 5 ये होनी चाहिए थी, 5 है। लेकिन अब इसका हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्फ किसी एक चीज़ पे देखकर हम कभी भी कंपनी के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। और हमें बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखना होता है, और हर इंसान की एक अपनी साइकी होती है कि वो कंपनी को किस अंदाज से देख रहा होता है। तो फाइनेंशियल्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 9.54। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, टैक्सेशन निकालने के बाद जो टोटल अर्निंग होती है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो जो रिजल्ट आता है वो अर्निंग पर शेयर हो जाता है। तो 41.13 रुपये, 41.13 जो है इसकी अर्निंग पर शेयर आप कह सकते हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3.83 का है, और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 6.69% का है। बीटा वैल्यू 0.818 है बीटा वैल्यू। और फ्री फ्लोट शेयर जो है वो 10% है, जो कि बनते हैं 12 मिलियन। और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो 124 मिलियन है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, करंट रेशियो 1.28 का है, और डिविडेंड 24 रुपये का पैड किया है इन्होंने। तो ये इसके फाइनेंशियल कुछ बेसिक थे। अब हम देखते हैं कि 1 साल के रिटर्न्स क्या हैं। इसी तरह से हम आगे वीडियो में, आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं किस कंपनी का रिव्यू आप करवाना चाहते हैं। नंबर 2, आप ये भी बताएं कि जो हम आपको बता रहे हैं कंपनी का, क्या ये कंपनी आप परचेस करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, और करना चाहेंगे इसके शेयर बाय करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे, और अगर बाय नहीं करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी आपके आपकी जो सजेशंस होगी उससे उनको फ़ायदा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एटलस होंडा का जो रेंज देख लेते हैं। इस वक्त जो 52 वीक की रेंज है वो 238 और 13 रुपये, 238 रुपये और 13 पैसे की रेंज इसकी जो है वो 52 वीक की जो लो है, और हाई जो किया है इसने 431 रुपये 37 पैसे का हाई किया है। और इस वक्त ये 392 रुपये पे मतलब मौजूद है। और इसमें आप देखें कि रिटर्न्स की बात जहाँ तक हम कर लेते हैं तो रिटर्न जो है अ, यहाँ पर PE रेशियो जो है ये देखिए 6 बता रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है। तो जो हमने 2023 का निकाला हुआ डेटा उसमें 9 बता रहा है, यहाँ 6.58 बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि PE रेशियो, जब आपका अर्निंग बढ़ती है तो PE रेशियो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि PE रेशियो का कम होना आपकी जो शेयर है जिसमें आपकी जो कंपनी है उसके जो अर्निंग है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर रिटर्न्स की तरफ जाते हैं। एक वीक में जो है 1.65 का रिटर्न्स दिया है, एक मंथ में 1.90 का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 11.82% का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में 46% का रिटर्न दिया है, एक साल में 42.65% का
रिटर्न दिया है। तो 42.65% का रिटर्न एक साल में, इन्फ्लेशन भी अगर एक साल में आप देखो तो 33%। तो उससे इन्फ्लेशन से जो भी कंपनी ऊपर होगी आप उसको पॉजिटिव देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स की तरफ आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स में हम देख लेते हैं कि इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है 10, और सेल जो है वो 132 बिलियन की सेल आई है, और सेल ग्रोथ 2% की है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट में इनके प्रॉफिट में कमी आई है डॉलर की वजह से, लेकिन सेल में जो है 2% का इंक्रीमेंट है, और अर्निंग पर शेयर 40.33% का बता रहा है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो है 45 बिलियन की, इक्विटी 22 बिलियन, और इन्वेस्टमेंट 340 मिलियन का है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है, फ्री फ्लोट सिर्फ 10% शेयर है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और यहाँ पे एसेट में देखें इजाफा हुआ है इनके 2021 से 22 और 23 के अंदर। अब हम आ जाते हैं तो 10 साल के रिटर्न्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि 10 साल में क्या रिटर्न्स आया है। तो 10 साल में आप देखें कि 209 रुपए का जो है एक शेयर पर ट्रेड हुआ है, जिसकी मालियत बनती है 2,09,000 रुपये। और डिविडेंड जो पेड किया है 10 साल में 2,04,600 का डिविडेंड पेड किया। बोनस शेयर 200 बोनस शेयर का इजाफा हुआ है, और करंट प्राइस जो है वो 392 रुपये है। टोटल नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं 1200 शेयर्स, और टोटल वैल्यू बनती है 6,75,360 तकरीबन। ये 12 साढ़े 12% का जो रिटर्न आ रहा है 10 साल में, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 10%, 10.54% की इन्फ्लेशन है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको 20 साल का रिव्यू करके दिखाते हैं कि 20 साल के रिटर्न्स क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें कि 97,000 तकरीबन 50 रुपये का 1,000 शेयर आते हैं 20 साल पहले, अगर आप इन्वेस्ट करते 1,000 शेयर में 2004 में। तो ये 97,050 रुपये के शेयर 1,000 शेयर आते हैं, जिसमें डिविडेंड इन्होंने पेड किया वो 11,81,242 का है। तो 20 साल में 11 लाख का डिविडेंड पेड किया, 11 से 12 लाख का। बोनस शेयर्स की तादाद भी 5,072 हो गई है। देखें जितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से किसी शेयर को लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स और शॉर्ट टर्म के रिटर्न पर कितना फ़र्क आ रहा है 10 साल और 20 साल में। इसके अलावा करंट प्राइस जो है वो 392 रुपये और 30 पैसे की है। टोटल शेयर 6,072 हैं। टोटल वैल्यू 3,563, और सॉरी 35,63,203 बनती है टोटल वैल्यू, जो कि चेंज जो आया है ये ईयरली ग्रोथ आप कह सकते हैं 90.74% के हिसाब से ग्रोथ आया है। और जो हमारे पास 2004 से 2023 तक की इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज हमने निकाली है, जो एवरेज बनती है वो 10% बनती है, यानी कि 10% इन्फ्लेशन के बावजूद आपके 9.74% की ग्रोथ आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर 10% माइनस भी कर दें इसमें से, तो ऐसी कंपनी ही आपको फ़ायदा दे सकती है जो इन्फ्लेशन के बावजूद आपको डबल रिटर्न दे रही है। यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 35 लाख रुपए का जो है वो बेनिफिट है। लेकिन अगर आप देखें तो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी, तो उस हिसाब से 19%, 18 20% रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है। ये 25% से 30% की जो कंपनी रिटर्न दे रही है प्री ब्रैकेट में, हमारे पास मैंने कोलगेट का रिव्यू किया, उसके अंदर तकरीबन 28% का रिटर्न है। तो इस तरह की कंपनी को आप पिक कीजिए। आप कोशिश ये कीजिए कि रिसर्च करें और फिर आप देखें कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर उसको उसके फाइनेंशियल्स को भी सीखें। उसमें देखें कि उसके रिटर्न क्या आ रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो साल ब साल कम हो रहा है नहीं हो रहा, और प्राइस टू अर्निंग ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज होता है नहीं, सेल्स में इंक्रीमेंट है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को आपको मद्देनजर रखते हुए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब हम डिटेल की तरफ चले जाते हैं और देख लेते हैं डिटेल क्या 2004 से डिटेल हम देखते हैं और 2023 तक की डिटेल। तो कंटिन्यूसली इन्होंने डिविडेंड और बोनस दिया है। 2004 में डिविडेंड बोनस, 2005 में डिविडेंड बोनस, 2006 में डिविडेंड और बोनस। डिटेल आपके सामने, आपको इसको वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं अगर मजीद आप देखना चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहें। तो ये डिटेल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही सारी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, सिर्फ आपने इसको देखना होता है। देखें यहाँ पे 2006 में डिविडेंड बोनस, 2007 में डिविडेंड बोनस, 2008 में डिविडेंड दिया है, 2009 में डिविडेंड, 2009 में भी बोनस भी दिया, 2010 में डिविडेंड बोनस, 2011 में डिविडेंड बोनस, और 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 में बोनस भी दिया डिविडेंड, 21, अच्छा 19 के बाद 20, 20 के बाद फिर 21, और 21 की
22 और 23 तो हर साल डिविडेंड दिया है। ब्लू चिप कंपनी का एक ये भी इंडिकेट होता है कि आपकी जो डिविडेंड है वो रेगुलरली पेड कर रही होती है कंपनी। और दूसरा ये कि बोनस भी देखिए शेयर दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके रिटर्न्स और शॉर्ट टर्म में 10 साल और 20 साल की हमने कंपेरिजन की है। एक साल के रिटर्न भी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियो के लिए आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी का रिव्यू किया जाए, जिस कंपनी के आपने शेयर परचेज करना चाह रहे हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उसी कंपनी का रिव्यू करेंगे। और मज़ीद हमारे चैनल पे जो कंपनीज के हमने रिव्यूज़ किए हुए हैं वो आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कंपनी है, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। कमेंट्स में ही बताएं कि क्या आप एटलस होंडा में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अगर नहीं